हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो इसका लास्ट पार्ट होगा, और उसके बाद स्टैटिक जीके आपका ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं स्टैटिक जीके के, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक करें, वहाँ पर सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप अपने रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम से पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन इनसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? लॉलीवुड को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग जो लाहौर में है, इसे लॉलीवुड के रूप में जाना जाता है। भारत का बॉलीवुड मुंबई में है, भारत की डिट्रॉइट पीतमपुर को, तथा भारत का पेरिस जयपुर को शहर को कहा जाता है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो कौन थे? धुंधीराज गोविंद फाल्के। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता धुंधीराज गोविंद फाल्के थे, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1913 में उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई, जिसमें सभी पुरुष कलाकारों ने ही अभिनय किया था। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, धुंधीराज गोविंद फाल्के को दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के हिंदी थिएटर के पिता किसको कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? दादा साहब फाल्के को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म सिनेमा का पिता कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो किसने किया था? दादा साहब फाल्के ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी भारतीय मूक फिल्म थी, यानी कि बिना आवाज़ की थी। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे, और ये भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूप की फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बॉलीवुड के भव्य बूढ़ी महिला ग्रेट ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जोहरा सहगल को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म 27 अप्रैल 1912 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 10 जुलाई 2014 को हुई। ये एक हिंदी फिल्म की अभिनेत्री थी। जोहरा सहगल का असली नाम साहिबजादी जोहरा था। बेगम मुमताज़ उल्ला खान था, और उनका जन्म एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी यानी भव्य बूढ़ी महिला के भी रूप में जाना जाता है। किसे? जोहरा सहगल को। अगला क्वेश्चन हमारा, बेन किंग्सले संगठन के संबंध है, तो किससे संबंध इनका? गतिशील तस्वीर से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बेन किंग्सले एक अंग्रेज अभिनेता हैं। वे 1998 में बनी फिल्म गांधी में मोहनदास करमचंद की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी फ्रेंड्स? दीपिका चिखलिया ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो किसने जीता है? सत्यजीत रे ने। फ्रेंड्स, सत्यजीत रे को फिल्म निर्देशन के लिए 1992 ईस्वी में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ए.आर. रहमान के संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर दिया गया है। सत्यजीत रे को 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, 1992 में सत्यजीत रे को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान भी किया गया था। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक थे, तो कौन थे फ्रेंड्स? नरेश मित्रा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक मूक फिल्म थी जिसका निर्देशन नरेश मित्रा ने किया था। इस फिल्म की शूटिंग ब्रिटिश भारत की कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या नाम था इनका? बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। इनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में प्यासा, कागज़ के फूल, साहिब बीबी और गुलाम थी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रमुख समाचार एजेंसियों से, मेजर न्यूज़ एजेंसीज,
तो समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन हैं? तो कौन है? राहुल शिवशंकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक राहुल शिवशंकर हैं। टाइम्स नाउ एक अंग्रेजी समाचार चैनल है जो मुंबई में स्थित है। इसका प्रसारण भारत, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है और इसकी साइट क्या है? www.timesnow.com। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का मुख्यालय किस शहर में है? तो किस शहर में है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ट्राई दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ प्रमुख एजेंसी दी गई हैं जिनका मुख्यालय यूके में राइटर्स का है, यूएसए में यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यानी यूपीआई का, आप यानी AAAP का ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में भारत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का, समाचार भारती का, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया का और यूनिवार्ता का। तो इन सब का कहाँ पर है? भारत में। तो आपको यही ध्यान रखना है, यही एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सुरक्षा एजेंसी यानी सिक्योरिटी एजेंसी। तो भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति होता है। तो उस समय आपसे पूछा गया था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाए तो आप कौन है? रामनाथ कोविंद। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। तो प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, जबकि वर्तमान में कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉ का पूरा अर्थ क्या है? तो रॉ का पूरा है अर्थ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये भारत की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी की स्थापना 21 सितंबर 1968 में की और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन है? सामंत गोयल। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फ्रेंड, इसका आप मोटो ध्यान रख सकते हैं, धर्मो रक्षित यानी द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड। तो इसकी ये थीम है। अगला क्वेश्चन हमारा, ISI का पूरा नाम क्या है? तो ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान की एक गुप्तकर एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1948 में। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम था? तो किसका नाम था? CBI का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। ये आपराधिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों में जांच करती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है? तो कितनी चुनी गई है? 32। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आपको अलग मिल सकते हैं क्योंकि उस टाइम के हिसाब से ऑप्शन अलग से गए थे और अगर ये क्वेश्चन आप पूछा जाएगा तो थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। तो प्रश्नकाल के समय यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 32 थी। इसमें 25 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक स्थल शामिल थे। वर्तमान 2019 में भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 48 हो गई है, जिनमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे अगर आपके हिसाब से आपको करंट से अपडेट करा के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो किसे किया गया था? मानस वन्यजीव अभयारण्य असम को। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक हैं, तो कहाँ पर हैं? यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना है।
यूरोप महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। यूनेस्को का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता के वाले मैदान के लिए भी जानी जाती है। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था के राज्य के जिले में है। तो कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च 2016 में इनमें से किस जैव संरक्षित परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो किससे किया गया, अगस्ता मलाई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल आप ध्यान रख सकते हैं 35,000.36 वर्ग किलोमीटर और ये तमिलनाडु में स्थित है, आप इस राज्य को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषय का पता लगाएं। तो राष्ट्रपति भवन। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन दिल्ली विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, जबकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई को वर्ष 2004 में, ताजमहल आगरा को वर्ष 1983 में, सूर्य मंदिर कोणार्क को वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, कश्मीर रेलवे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सम्मिलित पर्वतीय रेलवे स्टेशनों के अंतर्गत कश्मीर रेलवे नहीं आता है, जबकि अन्य सभी आते हैं। तो यही क्वेश्चन के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भी है। तो क्या है, बोम जीसस बसेलिका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थित है आप ये भी ध्यान रखें, ये पुराने गोवा में स्थित है, एक चर्च है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व विरासत स्थल बसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, गोवा में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सच नहीं है। तो कौन सा नहीं है, विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी के चोटी पर कुंभलगढ़ किला स्थित है। तो यही सही नहीं है इसके बारे में। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुंभलगढ़ किला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित नहीं है, बल्कि ये अरावली पर्वत पर स्थित है। इसे बनाने का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है, बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल नहीं है। इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो किसे किया गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को 2 जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह पार्क सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1977 ईस्वी में की गई, जबकि 2017 में यूनेस्को की संत कार्तिक धरोहर सूची में कुंभ मेला प्रयागराज को शामिल किया गया। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का वर्ष 2016 का तमगा दिया था, तो किसे दिया था? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो कहाँ पर है ये? श्रीलंका में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। ये बौद्ध धर्म का प्राचीन मंदिर है। सन 1991 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये भारत के किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसी को ध्यान रखें। फ्रेंड लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जो उनका शासनकाल कब था? 1899 से 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की निर्माण हुआ। ये भव्य स्थापित के लिए जाना जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मढ़े हुए पत्थरों के निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो चंदेल साम्राज्य की राजधानी थी। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन ने करवाया था, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? तो किसे शामिल किया गया था भारत के? वाराणसी और जयपुर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में वाराणसी और जयपुर को शामिल किया गया था, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं किया गया है? माथेरान हिल स्टेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माथेरान हिल स्टेशन यूनेस्को द्वारा घोषित स्थल शामिल नहीं है। ये मुंबई से 110 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में स्थित है। ये भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन 1999 में, कालका शिमला रेलवे स्टेशन 2005 में, नीलगिरी पर्वत रेल 2005 में यूनेस्को द्वारा घोषित स्थलों में शामिल किया गया है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कॉर्बुजियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स विश्व धरोहर स्थल चंडीगढ़ का निर्माण ली कॉर्बुजियर वास्तुकार द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही अपनी वास्तुकला और शहरी डिजाइन के लिए जाना जाता है। जुलाई 2016 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को को विश्व विख्यात रानी की बाप इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये पाटन गुजरात में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था का उदाहरण थी। रानी की बाप वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, और जुलाई 2018 में RBI द्वारा 100 रुपये की नोट पर इसे चित्रित किया गया है। तो रेलवे के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 100 रुपये की नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो आपको ध्यान रखना रानी की बाप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वो पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? तो कौन थी फ्रेंड्स? ये मीराबाई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मीराबाई पहली भारतीय महिला थी जिनकी छवि यानी जिनका चित्र 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित किया गई। मीराबाई कृष्ण भक्त शाखा की प्रमुख कवयित्री थी। उनकी कविताओं में स्त्री प्रधानता गहरी दीद दिखती है। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद का टीका हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व एवं भारत में प्रथम यानी फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहले एशियाई कौन थी? तो कौन थे? मेहर सेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड 1958 में प्राप्त किया था, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय एक महिला है, कौन है? अंशु चंपेस्पा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश की अंशु चंपेस्पा 4 माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए चुना गया। अंशु चंपेस्पा मई 2011 में 2 बार और 2013 और 2017 में माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ाई की थी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? अंशु चंपेस्पा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी फ्रेंड्स? जुंकू तेबई। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक जापानी पर्वतरोही थी और ये वो माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों की फतह करने वाली प्रथम महिला थी। 20 अक्टूबर 2016 को 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। अगली है बछेंद्री पाल। तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही थी। अरुणिमा सेना माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली पहली विकलांग भारतीय थी। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में पूछा गया है उसी के हिसाब से आंसर देना है। नेक्स्ट है प्रेमलता अग्रवाल। 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल है, किसे? प्रेमलता अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन हमारा, मेडिकल स्कूल के स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकबेल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला चॉकलेट बॉय किसने बनाया था? चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स किसने बनाया था? जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो कौन थी? सिरोमावा भंडारनायके। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था पहला? राकेश शर्मा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अंतरिक्ष में मानव का पहला कदम 2 अप्रैल 1961 को पड़ा, जब सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने वोस्टाक नामक यान से अंतरिक्ष यात्रा की। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी और भारत के सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र यान के अंतर्गत स्क्वाड्रन लीडर के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय 1984 में जो गए थे। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे बड़ा लंबा ऊंचा, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट। तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो कौन सा है? खुफरो पिरामिड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड खुफो पिरामिड है। इसे गीजा के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 481 फुट यानी कि 146 मीटर है। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में? मुंबई में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1794 ईस्वी में छत्रबाजी शिवाजी टर्मिनल मुंबई में किया गया था और भारत का सर्वप्रथम डाक व्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1766 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद 1774 में ब्रिटिश काल में बैरन हेस्टिंग द्वारा कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया गया था। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,56,000 शाखाओं के साथ भारत विश्व में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? आरती साहा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भारत की नहीं बल्कि एशिया की प्रथम महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है? तो कौन है? अरुणिमा सेना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 2015 में उन्हें इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और इन्होंने ये कब किया था? 2013 में ये पर्वतारोही बनी थी।
नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर प्लेसेस यानी प्रमुख स्थल। तो कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? तो किसने बनाए थे? बिल वाटरसन ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो कौन सा है? शिरडी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। अगला क्वेश्चन हमारा, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था इसे? महाराजा जयसिंह द्वितीय के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधी खगोलीय विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, इसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंतर यंत्र मंत्र का अभ्रंश रूप है। सवाई सिंह जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में भी करवाया था। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये मठ तवांग की नदी की घाटी में है। तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 1680 में मेराक लामा लोद्रे गयस्ते ने इसे बनवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान सही है? तो कौन सा है? वेटिकन सिटी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है, कहाँ स्थित है? अम्बाला शहर में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पहाड़ी पर स्थित है? बेकंटाद्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध कैंटन टॉवर किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चीन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई आप ध्यान रखें, 604 मीटर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो कौन सा है? चंडीगढ़। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंगोकर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? कंबोडिया में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मैक्सिको में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 20.5 फीट 20.5 मीटर यानी कि 67 फीट है लगभग। और ये मूर्ति सन 1944 में बनकर तैयार हुई। और ये मैस्को ऑफ आर्ट डोको मूवमेंट का एक शानदार नमूना है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? तो कहाँ पर है ये? म्यांमार में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? काठमांडू में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये श्रीनगर में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हर साल या 7 दिन तक ट्यूलिप समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें 70 किस्मों से ज़्यादा ट्यूलिप्स देखने को मिलते हैं। ये गार्डन 90 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। तो ये पॉइंट्स भी इसके बारे में आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, फाउंटेन ऑफ द वेल्थ कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है। सिंगापुर में सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सनटेक सिटी में एक में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों की सफाई की शपथ ली। तो केरल राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली। ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम के हिसाब से। तो सबरीमाला एक हिंदू तीर्थस्थल है जो केरल के पतनमथिट्टा दिल्ली के जिले के पेरियार नदी में स्थित है। सबरीमाला मंदिर के इष्ट देवता अयप्पन है। ये मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच स्थित है। सबरीमाला शैव और वैष्णव के बीच की कड़ी है। तो ये पॉइंट्स इसके बारे में आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ पर विकसित हुई थी? कहाँ पर विकसित हुई थी? कैलिफोर्निया में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ऑफ ट्रीज कहा जाता है? तो कहाँ के कहा जाता है? श्रीलंका के। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में स्थित है, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? कन्याकुमारी में। तो विवेकानंद स्मारक शिला विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच कन्याकुमारी में स्थित है, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो किसे करता है? मुत्तुर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? चीन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नॉन्ट्रे होम कार्डिनल कहाँ स्थित है? कहाँ पर है फ्रेंड्स ये? पेरिस में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्षम शहर कौन सा है? तो कौन सा है? रेकजाविक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? तो किस स्थान की गई थी? अमृतसर की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अमृतसर भारत के पंजाब राज्य का एक शहर है जिसकी स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी। अमृतसर पंजाब के सबसे पवित्र शहर माना जाता है क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन? गुरु नानक थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, जबकि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसी क्वेश्चन है, किसे जाना जाता है? जयपुर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो कुछ आप ध्यान रखें, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, मसालों का बगीचा केरल को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, संतरों की नगरी नागपुर को, पर्वतों की रानी मसूरी को, धान की डलिया छत्तीसगढ़ को। तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो कौन सी है? छऊ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, छऊ नृत्य झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। ये एक लोक नृत्य है जो बंगाल के उड़ीसा में प्रचलित है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय त्योहारों को प्रदर्शित किया जाता है। छऊ नृत्य मूल रूप से मुडा, मोहतो, कोलंदी, मोहंती और साउथ इत्यादि संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके 3 प्रकार निम्न हैं। एक है सैर कैटले छऊ, मयूरभंज छऊ और नेक्स्ट हमारा पुरुलिया छऊ। तो आप इसे भी ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थे स्टैटिक जीके के लास्ट पार्ट जिसमें मैंने स्टैटिक जीके पूरा ख़त्म कर दिया है। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी और आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारी वीडियोज़ को आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इनका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारी जीके की स्टैटिक जीके का पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अब बाकी जितने टॉपिक रह गए उन्हें मैं जल्दी जल्दी आपको कवर करा दूंगा। तो जिन लोगों का अगर 28 से एग्ज़ाम है तो वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं, और जिन लोगों का एग्ज़ाम में भी टाइम है तो वो इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। तो जितनी कोशिश होगी मैं बुक को पूरा कराने की, मैं दोनों बुक पूरी कराने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए अपने प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।